जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, आप स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। प्यारे मित्रों, मैं आप सभी के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है कारक। तो देखना प्यारे मित्रों, आज क्या पढ़ने वाले, एक कारक को पढ़ने वाले हैं। तो देखना कारक जो भी है, आज मैं कारक की वार्तालाप करूंगा प्यारे मित्रों। तो देखना कारक क्या है। यदि अगर इस कारक की बात करते हैं तो देखना है, ये कारक की मैं वार्तालाप कर रहा हूं। यदि इस कारक की बात करी जाए तो कारक होता क्या है देखना है। तो कारक क्या होता है देखना, संज्ञा। इसकी बात करी जाए, इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, संज्ञा व सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों का संबंध बताया जाए, अन्य शब्दों का संबंध बताया जाए तो उसे कारक कहते हैं। तो उसे कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। देखना प्यारे मित्रों, मैंने कहा कि अगर बात चलती है क्या कारक की, तो कारक क्या कहा जाता है, संज्ञा में सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों का संबंध बताया जाए तो उसे कारक कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। अब देखना संबंध बताया कैसे जाएगा, इसलिए ये वाली बात करी कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों का संबंध बताया जाए या दर्शाया जाए तो उसे कहा जाता है क्या प्यारे मित्रों, बताएं आप क्या कहा जाएगा। उसी को कहा जाता है क्या, कारक कहा जाता है। बात क्लियर है। देखना यहां से अगर बात चलती है तो देखना कारक की अगर बात करती है तो कारक के कितने भेद होते हैं प्यारे मित्रों। हम भेद पढ़ते हैं कितने, 8 भेद पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं, 8 भेद होते हैं। इसके कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। ये जैसे कि मान लिया जाए, अगर मैं लिखता हूं यहां से वार्तालाप यदि अगर करते हैं तो प्यारे मित्रों देखना होगा क्या होगा। एक तो कर्ता होता है, क्या कर्ता होता है, एक होता है कर्म होता है। यहां से अगर बात करी जाती है तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाए जाते हैं बताएं, ये हमारे कारक कहलाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये कारक होते हैं। और इसी की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, ने होती है। और इसी की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है बताएं आप, को होती है। ये ने और जो को होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको परसर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके, परसर्ग के। किस नाम से जाना जाएगा, परसर्ग के नाम से जाना जाएगा, या विभक्ति भी कह, या इसको विभक्ति चिन्ह भी कह देते हैं। क्या, विभक्ति चिन्ह भी कह देते हैं। क्या कहते हैं बताओ, विभक्ति चिन्ह कह देते हैं। या तो परसर्ग कह देते हैं या विभक्ति चिन्ह कह देते हैं, या कारक चिन्ह भी इसको क्या कहा जाता है, या कारक चिन्ह के नाम से भी इनको जाना है। बात क्लियर है। मतलब ये हुआ कि देखना मैंने लिखा कर्ता ने, जो कर्ता ने लिखा है ना, ये कर्ता जो होगा ये कारक कहलाया जाएगा। और जो ने होता है ये परसर्ग कह दो या विभक्ति चिन्ह कह दो या कारक चिन्ह कह दो। बात क्लियर है। ऐसी है। इसी प्रकार से हमारे जो चलेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना। इस प्रकार से प्यारे मित्रों कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। तो देखना पहले जो हम वार्तालाप करने वाले हैं, यहाँ हम आपके सामने जो वार्तालाप करने वाले हैं, तो देखना यहाँ प्यारे मित्रों हम कौन सी वार्तालाप करेंगे, नंबर 1 वार्तालाप करेंगे। कौन सी बताएं आप, क्या देखना है, वार्तालाप करेंगे हम कर्ता और कारक। कौन सी बात करेंगे, कर्ता कारक की। किस करने वाले हैं, कर्ता कारक की। यदि इसकी बात करी जाए, इसकी परिभाषा की, तो देखना परिभाषा की क्या बात होती है। तो देखना है किसी कार्य को जिसके द्वारा कराया जाता है, मतलब किसी कार्य को जिस द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। बात क्लियर होगी। किसी कार्य को देखना, किसी कार्य को जिसके द्वारा कराया जाता है उसे कर्ता कारक
कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बताएं आप? कर्ता कारक कहते हैं। मैंने लिखा कि देखना कर्ता कारक किसे कहा जाता है। मैंने परिभाषा के तौर पर लिखा है किसी कार्य को जिसके द्वारा कराया जाता है। मतलब इसने क्या कहा कि देखना किसी कार्य को जिसके द्वारा कराया जाता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। अब देखना भाई साहब कैसे कराया जाएगा, कराया कैसे जाएगा बताएं। जैसे कि क्या है देखो, हरीश ने पत्र लिखा। अब मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हरीश ने पत्र लिखा। देखो ये क्या हुआ, हरीश ने पत्र लिखा। आप बताएं यहाँ ये जो लिखा है ये हरीश जो है, आप बताएं यहाँ तो वाक्य में ये क्या है बताएं आप मुझे। ये तो है कर्म है, ये क्या है कर्म है, और ये क्या है बताएं आप प्यारे मित्रों, ये है क्रिया है, ये क्रिया है। और बताएं ये जो हरीश है, अब बताएं मुझे, जबकि कर्ता कारक ने ये वाली बात कह दी है किसी कार्य को जिसके द्वारा। आप बताएं ये जो पत्र है, पत्र जो लिखने का काम करा है वो किसने करा है? ये पत्र है। और पत्र देखना कार्य कराना, देखो इसने कहा किसी कार्य को जिसके द्वारा, मतलब कराना, पत्र लिखाया जा रहा है। और किसके द्वारा लिखाया जा रहा है? राम के द्वारा, मतलब राम ने पत्र लिखा है। आप बताएं जिसके द्वारा लिखाया जाता तो इसी को तो कर्ता कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बताएं आप मुझे, इसी को कर्ता कहा जाता है। इस कर्ता का क्या है? परसर्ग देखो ने जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखना है भैया ये कर्ता कारक कहलाया जाएगा। हालांकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी देखना है कि ने परसर्ग ना जुड़ा हो, मतलब विभक्ति चिन्ह ना जुड़ी हो, कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं आती है कभी कभी। बात क्लियर है? जैसे कि क्या है देखना, सीमा ने, इसी के अलावा देखना सीमा ने खाना खाया होगा। देखो एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सीमा ने खाना खाया। सीमा ने खाना खाया। अब देखते हैं क्या करा। सीमा ने क्या काम करा है? खाया। अब बताएं, आप ही बताएं मुझे कि ये जो सीमा ने काम करा है या नहीं करा है? जिसके द्वारा काम कराया जाता है उसी को कर्ता कारक कहा जाता है। बताएं ये जो सीमा है, सीमा ने काम करा है, कौन सा काम करा है? खाना खाने का काम करा है। इस पर ये जो हो जाएगा, इसी को तो कहा जाता है प्यारे मित्रों, क्या बताएं आप मुझे? कर्ता कारक। इसी को कहा जाता है कर्ता कारक। और ये जो होता है, ये होता है कर्ता कारक का परसर्ग होता है। ये क्या होता है बताएं मुझे? ये होता है परसर्ग। क्या होगा? यहां से हो जाएगा परसर्ग हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं बताएं? जैसे कि एक एग्जांपल यदि और लिखना चाहते हैं तो एक एग्जांपल और लिखेंगे, मैं दे रहा हूं आपके सामने। एक एग्जांपल है, जैसे कि क्या है, अनामिका कपड़े धो रही है। अनामिका कपड़े धो रही है। अब बताएं इसमें तो परसर्ग आया ही नहीं है, परंतु कपड़े धोने का काम किसने करा है? परंतु कपड़े धोने का जो काम करा है बताएं प्यारे मित्रों, क्या अनामिका ने करा है? जब कपड़े धोने का काम अनामिका ने करा है तो इसका मतलब क्या होगा? यही तो कर्ता होगा या नहीं होगा बताएं? यही तो कारक क्या होता है? कर्ता कारक होता है। इसी को कर्ता कारक कहा जाता है। बात क्लियर है? इसी का नंबर 1 पॉइंट यदि अगर बात करी जाए तो मैंने परिभाषा ये लिखी थी। और देखना इसी में अगर एक पॉइंट है, इसी में एक पॉइंट हम याद रखेंगे, अपना एक पॉइंट याद रखेंगे। देखना मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि क्या है, वर्तमान काल और भविष्य काल, मतलब वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रियाओं के साथ। देखना वर्तमान व भविष्यत काल की सकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। क्या बताया मैंने भी बताया है प्यारे दोस्तों, मैंने बताया कि देखना है वर्तमान काल व भविष्यत काल की क्रिया की सकर्मक क्रियाओं के साथ
ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने अभी क्या बताया आप सभी, मैंने भी बताया है कि देखना वर्तमान काल की भी हमारी जितनी क्रियाएं होंगी और भविष्य काल की जितनी भी क्रियाएं होंगी उनके साथ में हम कभी भी ने परसर्ग मतलब उनके साथ विभक्ति नहीं जोड़ते हैं, उनके साथ क्या है विभक्ति नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि क्या है, मुकेश फल खाता है, क्या है, मुकेश फल खाता है। यदि अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो देखना है मुकेश फल खाता है, मुकेश फल खाता है। आप बताएं मुझे, मैंने कैसे मुकेश के साथ में ने विभक्ति जोड़ी, मैंने अभी ये बताया है। ऐसी स्थिति में अगर इसको देखा जाए तो प्यारे मित्रों इसको क्या कहा जाएगा, बताएं आप, कर्म है। यहाँ फल काम करा है फल खाने का। आप बताएं ये जो क्रिया है, आप ही बताएं मुझे, ये जो क्रिया है हमारी बताएं कैसी है। यदि इसकी बात करी जाए तो यहां से क्या मिलेगा, ये सामान्य है, और यहां से मिलेगा वर्तमान काल। क्या मिलेगा भाई साहब, यहां से वर्तमान काल मिलेगा। और आप ही बताएं मुझे, ये जो चीज है ये बताएं आप, क्या है, करता ही तो है, करता होगा। मैंने बताया कि सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ कभी भी ने विभक्ति का प्रयोग ही नहीं करते हैं। बात क्लियर है। यहां से एग्जांपल दूसरा देखते हैं, यहां से एग्जांपल और दूसरा देखते हैं। जैसे कि क्या है देखना है, अजय ऐसा कर सकते हैं कि राम फल खरीदने जाएगा। राम क्या है, फल खरीदने जाएगा, राम फल खरीदने जाएगा। एग्जांपल लिखेंगे राम, मैंने लिखा है राम फल खरीदने। राम क्या है, राम फल खरीदने, मैंने लिखा है राम फल खरीदने जाएगा। मैं लिख सकता हूं यहां से कि राम फल खरीदने जाएगा। राम क्या है, फल खरीदने जाएगा, राम फल खरीदने जाएगा। ये राम देखो, राम क्या है, फल खरीदने जा रहा है। और ये जो हमारी क्रियाएं है ना, ये हमारी जो क्रिया प्राप्त हुई है, हमें बताएं हमारी क्या है, बताएं ये क्रिया क्या है, ये भविष्य काल की क्रिया है। कैसी क्रिया है बताएं, सामान्य भविष्य काल की है। इसका मतलब हमारी क्रिया जो होगी ये और क्या होगी, भविष्य, हमारी क्या होगी, भविष्य काल की क्रिया है। और भविष्य काल की क्रिया के साथ कभी भी हम क्या करते हैं प्यारे मित्रों, कि कर्ता के साथ में हम कभी भी ने विभक्ति का हम प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कर्ता के साथ हम कभी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। बात क्लियर है या नहीं, बताएं आप मुझे, बात क्लियर है? इतनी चीजें समझ आ रही हैं जितना मैंने पढ़ाया, बताएं। कर्ता कारक का, हाँ, कर्ता कारक का भी प्रयोग दो टाइप से होता है। देखना यहां से बात चलती है, देखना प्यारे, दिख रहा है भाई, सभी को दिख रहा है, इस जगह दिख रहा है, मैं लिख रहा हूं तो बताएं। तो देखना यहां से दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे आप। यहां से दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, मैंने लिखा है कि कर्ता कारक भी दो प्रकार से लिखा जाता है। मतलब कर्ता कारक का प्रयोग दो, मतलब कर्ता कारक का जो प्रयोग होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होगा, प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। मतलब यहां से अगर बात करी जाए तो प्यारे मित्रों क्या होता है, मैंने लिखा कर्ता और मैंने लिखा कारक। कारक का प्रयोग, कर्ता कारक का जो प्रयोग है वो कितने टाइप से होगा, दो प्रकार से होता है। कितने टाइप से होता है, दो प्रकार से होता है। नंबर एक की बात करी जाती है तो देखना वे दोनों प्रकार कौन कौन से हैं। यहां से अगर बात करी जाए तो देखना है नंबर एक कौन सा होगा, यहां से एक बात करी जाती है तो देखना कौन सा होगा, बताएं, परसर्ग सहित, मतलब परसर्ग सहित कर्ता कारक। जैसे कि हम लिखेंगे परसर्ग सहित कर्ता, दिखाई दे रहा बच्चों यहां सभी को, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। नंबर एक है और नंबर दो दिखाई दे रहा है, बात क्लियर है। नंबर दो में हम पढ़ेंगे क्या, परसर्ग रहित कर्ता कारक। क्या पढ़ेंगे हम, मैंने दोनों एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं कि परसर्ग भी हमारे, कर्ता परसर्ग भी हमारे दो टाइप से पढ़े जाते हैं। मैंने अभी लिखा है वो कौन कौन से हैं, तो देखना मैंने आपके सामने एक लिखा है। नंबर एक क्या होगा, परसर्ग सहित कर्ता कारक। परसर्ग सहित मतलब कर्ता कारक होगा। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, परसर्ग सहित। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने यहां से यदि इसका शॉर्ट यदि अगर देखा जाए तो इसी का एक एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं। एग्जाम्पल देखेंगे यहां, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए, जैसे राम ने खाना खाया, यहां से हम लिखेंगे राम ने, मैंने लिखा है एग्जाम्पल में यही लिखा, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, मैंने क्या लिखा, खाना खाया। बताएं
मैंने लिखा है राम ने खाना खाया। देखो राम इसी में क्या है, एक परसर्ग जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है, ये परसर्ग जुड़ा है। और ये कह रहा परसर्ग रहित। परसर्ग रहित का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। मैंने क्या लिखा है यहाँ, मैंने ये लिखा है कि प्यारे मित्रों परसर्ग रहित की अगर बात करी जाए तो यहाँ से ये कहता है कि देखना है क्या वर्तमान काल, यहाँ से क्या हो जाएगा वर्तमान काल, ये क्या हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा। बच्चों दिखाई दे रहा ना सभी को, यहाँ दिख रहा है यहाँ, ठीक है। वर्तमान काल, देखो वर्तमान काल हो जाएगा, वर्तमान काल वह भविष्य, भविष्यत काल मतलब वर्तमान काल वह भविष्यत काल के, मतलब वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रियाओं के साथ कभी परसर्ग नहीं जुड़ता है। वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रियाओं के साथ मतलब क्या हुआ, क्रिया के साथ परसर्ग नहीं प्रयोग होता है, नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताए हैं, समझ आ रहा है प्यारे मित्रों। देखना एग्जांपल का मतलब ये हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूं, देखना है परसर्ग का मतलब क्या हुआ। इसने कहा कि वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रियाओं के साथ क्या है, कभी भी हमारा परसर्ग नहीं जुड़ता है। प्यारे आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैंने भी बताया। देखना यहां से यही वाली वार्तालाप चली है, जैसे कि वर्तमान काल में भविष्य काल की क्रिया क्रियाओं के साथ में परसर्ग नहीं जुड़ता है। इसका मतलब ये वाली जो वार्तालाप चली है वो प्यारे मित्रों ये चली है। बात क्लियर है या नहीं, बताया मुझे। मैंने आपको ये जो चीज बताया है, यहाँ जो बताया है वो फिर दोबारा मैंने एक बार आपको फिर बताया है, बताएं। बात क्लियर है, बताएं। आगे देखना एक पॉइंट और याद रखना प्यारे मित्रों, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट और आपको याद रखना है। जबकि मैंने बताया, देखना यहाँ से पॉइंट था, एक पॉइंट ये आपका बना है और एक पॉइंट इसी में और याद रख लेंगे प्यारे मित्रों। मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूँ बहुत अच्छे ढंग से। मैं आप सभी के पास एक कारक, जो कारक है, जो हिंदी में हम कारक पढ़ते हैं, उस कारक को मैं बड़े अच्छे ढंग से बताना चाहता हूँ। देखना होगा जैसे कि क्या है, देखना कर्ता के साथ, यदि कर्ता के साथ क्या हो, कर्ता के साथ को विभक्ति हो, मतलब कर्ता के साथ को विभक्ति ही लिखी हो, कर्ता के साथ को विभक्ति लिखी और क्रिया के साथ चाहिए लिखा हो, तो वहां भी कर्ता कारक होगा। बात क्लियर है। मैंने क्या बताया, बताएं आप। मैंने बताया कर्ता के साथ को लिखा हो, मतलब कर्ता के साथ को लिखा मिले, मतलब कर्ता के साथ को लिखा हो और क्रिया के साथ चाहिए लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में भी वहां कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता। मैंने लिखा है कि देखना कर्ता, कर्ता के साथ को लिखा हो और क्रिया के साथ बच्चों लिखा जा रहा सभी को, क्लियर है, ठीक है। कर्ता के साथ को लिखा और क्रिया के साथ चाहिए लिखा हो, तो वहां भी कर्ता कारक होता है। तो वहां भी क्या होता है प्यारे मित्रों, बताएं। तो वहां भी क्या होता है, कर्ता कारक होता है। देखना प्यारे मित्रों, देखना यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। देखना आप बताएं, यदि अगर एग्जांपल इसी का यहां लिखता हूं, दिख रहा है, क्लियर है, देखते हैं। मैंने लिखा प्यारे मित्रों कर्ता के साथ को लिखा हो और क्रिया के साथ चाहिए लिखा हो। मैंने क्या लिखा, क्रिया के साथ चाहिए लिखा हो, क्रिया के साथ चाहिए लिखा हो। तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, देखना मैं बता रहा हूं एग्जांपल। यदि अगर बात करना चाहते हो प्यारे मित्रों, तो एग्जांपल की अगर बात करना चाहते हो, जैसे कि क्या है, छात्रों के, मैंने लिखा है देखो, छात्रों को क्रिकेट खेलना चाहिए। मैंने लिखा कि छात्रों को क्रिकेट खेलना चाहिए। अब एग्जांपल मैंने लिखा, पहला एग्जांपल की बात करते हैं तो देखना है छात्रों को क्रिकेट खेलना चाहिए। आप बताएं मुझे,
मैंने बताया है, मैंने अभी क्या बताया आप बताएं। मैंने ये बताया कि ये क्या है, खेलने का काम। आप बताएं खेलने का जो काम है वो क्रिकेट। मेरा कहने का आशय ये हुआ प्यारे मित्रों कि क्रिकेट खेलने का काम किसने करा, क्रिकेट जो है वो खेल कौन रहा है। तो आप बताएं खेलने का काम करा इसने, तो आप भी बताएं क्या ये करता होगा या नहीं होगा। बात तो क्लियर है, ये तो करता होगा यार, परंतु इसके साथ में को विभक्ति लगी। आप भी बताएं मुझे कि इसके साथ में को विभक्ति लगी है भाई, इसके साथ को भी होती है। आप सब बताते हैं कि कर्म कारक होगा, परंतु मैंने थ्योरी बताई है, मोस्टली बताया है मैंने, मोस्टली ये वाला यानी मित्रों जो मैंने ये चीज बताई है वो बहुत मोस्ट बताई है। मैंने बताया है कि जब कर्ता के साथ को लिखा हो, मतलब कर्ता के साथ को लिखा हो और क्रिया क्या हो, और क्रिया के साथ चाहिए लिखा हो। इसका मतलब क्रिया क्या है, खेलना है, और खेलना क्रिया के साथ मैंने क्या लिखा, चाहिए लिखा है। इसका मतलब प्यारे मित्रों ये हो गया, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ को लिखा मिल जाए और क्रिया के साथ चाहिए लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में वो भी वाक्य कैसा होता है प्यारे मित्रों, कर्ता कारक होता है। वहां भी क्या होगा, वहां भी कर्ता कारक क्या होगा, वहां भी कर्ता कारक होगा। इसी का दूसरा एग्जांपल प्यारे मित्रों मैं आपके सामने यहां देना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा एग्जांपल यदि मैं आपको देना चाहता हूं, देखना है छात्रों को रोज खेलना चाहिए, छात्रों को रोज पढ़ना चाहिए, लिख सकते हैं छात्रों को रोज पढ़ना चाहिए, मतलब छात्रों को रोज पढ़ना चाहिए। मैं लिख सकता हूं आपके सामने, देखना यहां से हम लिख सकते हैं कि छात्रों को मैं लिख सकता हूं छात्रों को रोज पढ़ना चाहिए। आप बताएं मुझे, देखो कर्ता ये है ना, ये क्या लिखा बताएं आप मुझे, कर्ता लिखा है, ये क्या लिखा, कर्ता लिखा, क्योंकि इस कर्ता के साथ में वो प्रसर्ग है, कर्म नहीं करना। वो क्यों, क्योंकि क्रिया के साथ में देखो चाहिए लिखा है, ये क्रिया लिखी है ना। आप बताइए यहां से क्या लिखा है, ये क्रिया लिखी है ना, और क्रिया कैसी है, चाहिए लिखी है। क्रिया क्या लिखी है कि चाहिए लिखी है, तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहा जाएगा, ऐसी स्थिति में कहा जाएगा प्यारे मित्रों, इसी को कर्ता कारक की बात करी जाएगी, कर्ता कारक की बात करी जाएगी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। प्रांशु समझ आ रहा है बेटा, ठीक है, पेन यहीं रख दो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ प्यारे मित्रों, हमने क्या कहा, देखो मैंने कितनी वार्तालाप बताई है। आप क्या है, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं प्यारे मित्रों। बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको देखना है क्या समझाने का प्रयास किया है कारक को। बात क्लियर है, यदि आगे की बात करी जाए तो बताएं, आगे बताएं, कर्म के बारे में बताएं, चीजें समझ आई या नहीं।